नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार के बारे में। बाजार में कुछ नहीं हुआ आज, और आज डेटा की भी उम्मीद नहीं है मेरे को आज डेटा का भी इंतजार नहीं है कि आज बाइंग होगी या सेलिंग आएगा। जो आएगा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2 दिनों से डे हाई पे क्लोजिंग, लेकिन सेलिंग आ रही है कंटिन्यू एफआईआई की तरफ से। जो दिन के दौरान तेजी आती है उसमें वो कमा लेते हैं ऑप्शंस के जरिए, बाकी शॉर्ट कवरिंग का सहारा होता है बाजार की तेजी में। कोई फ्रेश बाइंग का फिगर आता ही नहीं है। और आज तो डेटा देखने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि बाजार वहीं का वहीं पड़ा है। आज तो ऑप्शंस का डेटा भी समझ में नहीं आएगा कि कॉल की बाइंग है पुट की बाइंग है, वो भी तब जब अगला दिन निफ्टी की एक्सपायरी का है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। 22,200 पे खड़े हैं हम, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कैसे? नीचे 100 पॉइंट सपोर्ट है, ऊपर 100 पॉइंट रेजिस्टेंस है। और बाजार में इस समय ऑप्शन सेलर ज्यादा एग्रेसिव है, मुझे ऐसा लगता है। तो हो सकता है कल आपके लिए वॉलेटिलिटी तो रहे, लेकिन शायद बड़ी मूवमेंट ना आए। मींस की वन साइडेड नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है बाजार। बाकी जो भी कल दिन के दौरान होगा डेफिनेटली हम देखेंगे। कल शाम का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल जितना भी हमें सहारा मिलना था शॉर्ट कवरिंग का, वो कल 3 बजे तक ही मिलेगा। उसके बाद अपना बाजार अपनी बाइंग और सेलिंग के दम पर ट्रेड करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे एक्शन बढ़ा है। बीते 3 दिनों में तेजी जो बनी है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ने छप्पर फाड़ दिया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो काफी हैवी रिबाउंड करते हुए दिखी है। आज भी मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है और स्मॉल कैप 0.66% ऊपर है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को थोड़ी राहत है। लॉन्ग टर्म में तो कोई चिंता है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में विक्स ऊपर है, और आपका इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग प्लस अनुमान, ये सारी चीजें बाजार को वॉलेटाइल रख रही हैं। शाम को अमेरिका की तरफ से बड़ा डेटा आएगा इन्फ्लेशन का, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। अब बात करें अगर निफ्टी की, तो 30 पॉइंट नीचे 22,190 पे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी थी वो 200 पॉइंट नीचे, आधे % की गिरावट दिख रही है। सेंसेक्स भी लगभग 1/4% नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव भी आप कह सकते हो। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अच्छी है, 1304 शेयर्स पॉजिटिव दिखे, 790 शेयर्स नेगेटिव दिखे। 2 लिस्टिंग थी, टीबीओ टेक की दमदार लिस्टिंग 53% के प्रीमियम के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस सुस्त लिस्टिंग 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है, वो भी अच्छे बाजार में। आगे बात करूं अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो पीएसयू बैंक, एनर्जी, रियलिटी, मेटल, ये कुछ सेक्टर्स थे जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। वहीं गिरावट आपके लिए एफएमसीजी, ऑटो और बैंक से आते हुए दिख रही थी। टॉप गेनर्स की लिस्ट में पावर इंडिया, ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा है। आज 1000 पॉइंट की तेजी आई है इस शेयर में, 10% ऊपर है। 10,800 रुपए का भाव हो गया है इस स्टॉक का। आईटीआई 9% ऊपर है, थर्मैक्स 8.5%, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 7%, एंड सीमेंस में भी अपने रिजल्ट्स के बाद 7% की तूफानी तेजी है। गिरने वाले स्टॉक्स में कोलगेट रिजल्ट्स के बाद 5% नीचे देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर्स तो ठीक थे, बट गाइडेंस खराब आ रही है कॉन्कॉल में, जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है। ज्योति लैब 4.5% नीचे है, आरती इंडस्ट्रीज 4.5% नीचे है, एसीआई में भी आपको 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो 28 शेयर्स नेगेटिव है, लीडरशिप आ रही है नेगेटिविटी की एशियन पेंट से, देन आइशर मोटर, देन टाटा मोटर्स, और पॉजिटिविटी की लीडरशिप है कोल इंडिया से। अब आता हूं मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स जिनके नंबर्स अभी आने रह गए हैं, जो आपको रडार पे रखने हैं। मैनकाइंड फार्मा, बर्जर पेंट, आरवीएनएल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हनीवेल ऑटोमेशन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एनएलसी इंडिया, ट्राइडेंट, सिग्नेचर ग्लोबल, ये कुछ बड़े नाम है जिनके नंबर्स आएंगे, जो कि हमें क्लोजली वॉच करने हैं। एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो शॉर्ट कवरिंग है, अभी मैं बीते 2-3 दिनों में बहुत यूज कर रहा हूं शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग। जो शॉर्ट कवरिंग है असली ट्रिगर करती है आपके लिए एक्सपायरी पे। तो ऑलरेडी शॉर्ट्स कवर तो हो चुके हैं वैसे मैक्सिमम लेवल पे। अब यहां से अगर शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होगी तो उसके लिए हमें 22,300 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 22,300 पे ही शॉर्ट्स हैं। तो जब 22,300 के ऊपर हम टिकेंगे ना, तब फिर वहां के शॉर्टर्स ट्रैप होंगे। जब तक 22,300 का लेवल हम नहीं निकलेगा, तब तक अब शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी नहीं मिलेगा बाजार को ऊपर जाने के लिए, और फ्रेश बाइंग तो है ही नहीं। वहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग 22,100 पे है। 22,100 के नीचे जब निकलेंगे तो पोजीशन तेजी वालों की कट होंगी और नीचे जा सकते हैं हम। तो अब आपको जो लेवल्स है इंपॉर्टेंट, वो है 22,100 और 22,300, और अभी हम बीच में ट्रेड कर रहे हैं।
तो आपको कल बाजार हो सकता है ऐसा दिखे कि इधर से भी ऐसे थप्पड़ पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, और बाजार बार बार वहीं के वहीं आता हुआ दिख रहा है। सेकंड हाफ में अगर कहीं वन साइडेड मूव आता है तो फिर वो ट्रिगर करेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग। अब वो जहां भी ट्रिगर करेगा वो तो कल ही पता चलेगी। मैक्सिमम टाइम्स 2:30 बजे के बाद ये सारे एक्शंस होते हैं। आज शाम को इन्फ्लेशन का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका का, जैसे ही आएगा आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, लाइक राणे होल्डिंग 5.5% की तेजी में रिजल्ट्स के बाद। नेक्टर लाइफ साइंसेस 9.25% ऊपर है रिजल्ट्स के बाद। HPL इलेक्ट्रिक के रिजल्ट्स आए हैं 0.5% ऊपर है। मुकंद लिमिटेड फ्लैट टू नेगेटिव है। थ्रुमराई केमिकल में 5.5% की गिरावट है रिजल्ट्स के बाद। रुस्तम जी 2% ऊपर है। असाई इंडिया ग्लास 2% ऊपर है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी में 3% की तेजी है। ज्योति लैब में गिरावट आई है नंबर्स के बाद 5.5% के करीब की। ग्रेन्यूल्स इंडिया लगभग 0.5% नीचे है। ये स्टॉक्स थे जो आपके लिए बड़े एक्शन में दिख रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।